ये देखिए उमेश यादव और संजय मांजरेकर जी के बीच में ये चल रहा था कि फिजिकल कंडीशनिंग के लिए रनिंग कितना अच्छा है और कितना नहीं है। तो स्टंप माइक में आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको हमेशा वादा किया है कि ये माइक ऑन रहेगा और जो अंदर की बात है वही बाहर आएगी, और यही हमारा जायका है, यही हमारा लहजा भी होने वाला है। तो ये आप क्या बात कर रहे थे, यहीं से शुरू करते हैं, इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सर बात कर रहे थे हाउ टू लुक 45 नहीं अब ये स्टंप माइक हो गया नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं था कि वी आर ऑन एयर। नॉर्मली एक आप काउंटडाउन देते, मेरा ये कैमरा तो एक काउंटडाउन होता है 10 9, कुछ दिया नहीं। और सुमड़ी में जैसे स्टंप माइक चलता है आजकल क्रिकेट में, आजकल तो स्टंप माइक का वॉल्यूम कमेंटेटर से भी ज्यादा होता है, ज्यादा बड़ा फॉर गुड रीजन। पता नहीं पाकिस्तान क्या चाहता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे पलटी मारते जैसे बंदर कुलाटी मारते हैं कि अभी बोल के चेंज हो जाते तुरंत। नहीं हम आएंगे, और ऑफर भी देखो उन्होंने ऑफर क्या मांगी है, बोला है कि नहीं हम खेलने के रेडी है, हमें और बायोलेटरल सीरीज चाहिए इंडिया से, हमें हैंडशेक भी चाहिए, सब कुछ मांग लिया, हमें खेलना भी नहीं है और अपनी शर्तें भी रख दी ये सब चीजें से। तो बांग्लादेश कोई शर्त मानी नहीं गई है, मानी नहीं गई है, यानी हैंडशेक फिर भी खेल रहे हैं। हैंडशेक नहीं होगा, नहीं फिर भी खेल रहे हैं। उन्होंने वो स्टंप माइक दिखा ना, मोंटी पाजी ने ऐसे बोला 100% 100% यूटर्न मारेगा, यूटर्न मारेगा, यूटर्न मारेगा। या यूटर्न, आई रिमेंबर यस यूटर्न था। एंड आई थिंक एक और चीज भी भूल के थे, दैट मे बी इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में भी होनी चाहिए एज अ न्यूट्रल वेन्यू। इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, इतना सारा ड्रामा हो गया, ड्रामा एक्चुअली मैच के पहले ही होता है, मैच में कुछ खास नहीं होता, प्योरली बिकॉज अभी मैंने पहले भी कहा, मुझे एक्चुअली मेरी आवाज़ सुनकर सेम व्यूज़ देखकर भी बोर हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि अभी पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मिनोज खेल रहे हैं। मैं एज बॉलर्स आपसे पूछ रहा हूँ, सलमान आगा, साहिबजादा फरहान, ये जो उनकी ओपर की टॉप ऑर्डर है, बाबर आजम, ये लोग सब आपको कैसे सॉलिड बैट्समैन लगते हैं? ऑन देयर डे दे कैन विन बैट्समैन की, या इनको 6 बॉल में या 2 ओवर में निकाल सकते हैं? उनकी बातें तो हो रही हैं, काफ़ी टाइम से सुन तो रहे हैं, बट ऐसा कुछ परफॉर्मेंस या बड़ी इनिंग नहीं देखी उनके जो टॉप ऑर्डर्स हैं मैंने, कि और अच्छी टीमों के अगेंस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा जो उनके टॉप ऑर्डर ना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली वो बात से ही रन बना लेते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, बट जो परफॉर्मेंस और जो सोच वो बैटिंग में दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है मुझे। पर मुझे लग रहा है कि संजय भाई ने सही कहला, जो लेवल है अभी उनका और काफ़ी डाउन हो चुका है। पिछले मैच में बाबर आजम ने जिस तरह से बैटिंग की, स्ट्राइक रेट ऑफ 90 या 100, मुझे लग रहा था वो वार्म अप हो रहे थे फॉर द नेक्स्ट गेम। मुझे लगता है एक फखर जमान छोड़कर, हाँ फखर जमान, साहिबजादा फरहान, लास्ट मैच में तो उसने मारा था काफी 190 तक पाकिस्तान रन। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड कप का देखें तो एक बैटर टू वॉच आउट फॉर वही है, बाकी और कोई नहीं। फखर जमान जो है वही आपको वो लगता है? हम लोग इतनी उनकी अच्छा मैं उतार रहे कि जाके साला सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाएंगे। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं कि एक और चीज है कि पाकिस्तान उसी वेन्यू पे, उसी स्टेडियम पे खेल रहा है, भारत को यहां से वहां जाना पड़ेगा। तो आपको कहीं लगता है कि उनको एडवांटेज ज्यादा शायद होम कंडीशन जैसा हो जाए? देखिए आप कितना भी ट्राई करें थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए कि ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, मेरे से ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं कि इसके वजह से ये मैच क्लोज हो सकता है। नहीं, बहुत अंतर है इंडिया और पाकिस्तान में, इसलिए वो मैच मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं करता। इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये मैचेस मैं देखूंगा, लेकिन लोग देखते हैं और उसकी वजह भी वही है, ये मेरा मानना है। लेकिन शायद इनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका में फार बेटर देन इंडिया पाकिस्तान। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया अफगानिस्तान टर्निंग पे। एक खिलाड़ी है पाकिस्तान का जो वो मिस्ट्री स्पिनर, हाँ उस्मान तारिक, ये यहाँ देखिए मेरे पास बैट है और बॉल है, ये बॉल पकड़े, ये आप बॉल पकड़े, तकलीफ दे सकता है। और सर आप मुझे ये बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? स्पिनर ये वो लोग, उसकी वेरिएशन ऐसी है ना। अच्छा ये बॉल और आ गई है, लाइए फेंकिए इधर हाँ बॉल आ गई है, लाइए, ये लीजिए। अरे 4 व्हाइट बॉल आपके लिए 4 न्यू बॉल्स हो जाएंगी। ऑफ स्पिनर है ना, ऐसे होता है, ऐसे अरे एक एक लेग स्पिनर ऐसे होएगा, जो गूगल है अनिल कुंबले का जैसे थर्ड उंगली से जाता है ना, एंड फिर उसकी आर्म बॉल है। बस एक बात है, जब पोज करते हैं ये बाँ 50 डिग्रीज की हो जाती है, ये हम डिबेट करेंगे अभी। हाँ नहीं, बाँ एक है और दूसरी बात ये है कि वो जो खड़े होते हैं और खड़े होकर रुक जाते हैं, ये स्टॉप अलाउड है कि नहीं है? नहीं, ये करना चाहिए, बिकॉज जब बैट्समैन है, बैट्समैन स्विच हिटिंग करते हैं, वी अलाउ बैट्समैन कर सकते हैं, बैट्समैन थोड़ी रोक के ओ अभी मैं रिवर्स स्विप करना चाहता हूँ, वेट करो, फिर मैं मारना चाहता हूँ,
ऐसे यू नो आई थिंक बॉलर को भी एडवांटेज होना चाहिए। एक हाँ ये श्री एक मलिंगा थे ना जो ऐसे स्लिंग अश्विन यूज्ड टू डू दैट नो पहले वो बहुत सारे एक्शन में डालते थे, इन्होंने भी वही बोला कि बहुत सारे एक्शन में डालते थे, बट इतना है कि द कंसंट्रेशन फोकस दे बोलते हैं 4 to 5 सेकंड्स जो भी है, सो वंस यू ब्लिंक एंड यू लुक एट द बॉलर इट टेक्स दैट 3 to 4 सेकंड ना, उसके बाद थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो शायद मे बी दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, आई नेवर नो मे बी, बट उतना पाकिस्तान नहीं सोच सकता साइंस तो ये ब्लर वेयर में मैं पहली बार सुन रहा हूं ये ब्लर, मगर बहुत ही हाँ, मगर अगर कोई भी तुमको देखेंगे कभी ब्लर हुआ क्या? इफ यू ब्लिंक इट टेक्स लाइक दैट। जरा आपको मैं थोड़ी तकलीफ दूंगा, जरा इस तरफ आए इस पिच पर जो हमने किया है और आप मुझे बताइए। आइए आप दोनों आए संजय भाई, आप तो बैट्समैन हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और श्री कम तो आप जिस तरह से भी आप बैटिंग छोड़िए, मैं वो ब्लर का एक्सप्लोर करता हूं, ये मैंने मैं आपसे अगर वो डिले करेंगे एक्शन में तो ब्लर हो जाता है। देखिए पिच हो जाते हो तो ऐसा करेंगे आप blink करके you see the spot and then you look at the bowler, right? So I'm running and So running tell me in. when to blink. So whenever you usually blink, so I'm doing Blink, blink, blink. यस ब्लर हो गया है तो वो वाला मैच में क्या हुआ, बैट्समैन देखिए बैट्समैन कई बार T20 में कमिट कर देता है ना, प्री कमिट कर देता है। पिछले मैच में क्या हुआ, वो बल्लेबाज यहाँ आ गया, कमिट कर गया और उस्मान रुक गया और उसने सीधा फेंकी बोल्ड कर दिया। अब आप ये बताइए ये रूल्ड है, रूल में है कि नहीं? जैसे मॉन्टी ने कहा इट हैज टू बी एज फार एज पॉसिबल, थोड़ा इक्वल होना चाहिए। अगर बल्लेबाज खुद भी कर सकता है तो फिर व्हाई नॉट, यू कैन स्टेप आउट। हाँ बॉलर कांट गो इवन इतना भी आगे, उसका नो बॉल होता है। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग एक्शन में कोई दिक्कत नहीं, पॉज ले लो, कुछ भी करो। और कोई लोग कह रहे कि चक भी करता है, मैंने जो देखा है फेंक रहा है बॉल, he's got स्ट्रेट आर्म एक्शन, he always बहुत ही wears the full साइड sleeve. इसलिए वो फुल स्लीव पहनते हैं। फिर से देखना पड़ेगा। देखिए ये देखिए ये उसका थ्रो है। अब ये आर्म सीधा है कि नहीं है, ये एक बार वो स्टिल वापस देखा, ये देखिए ये इसका रिलीज है सर। ये अब ये आर्म सीधा है कि नहीं है? सीधी अभी आई टेल यू, अभी कौन है वहां सीधी है जी। हाँ, तो चकिंग का क्या है मॉन्टी, आप आके बताएंगे जरा बेहतर। आइए, हाँ जी, हाँ जी। स्पेसिफिक एंगल भी चकिंग का आपको कौन सा कैमरा है मेरे ऊपर? ये देखिए ये कैमरा वो कैमरा, दोनों कैमरास हैं सर। तो ये जब आप पकड़ते हो ना, दैट डजंट मीन चकिंग। हाँ ये हाँ इफ यू एक्सटेंड इट हाँ देन इट्स चकिंग। तो अगर तो मैं if- बाह हाँ, घुमा के ये छोड़ रहा हूँ यहाँ से ऐसे ही झटका दूं छोड़ा तो इट्स नॉट चकिंग। सो Yeah. शोल्डर हाइट के ऊपर अगर बेंड है, हाँ ये दिखाइए तो अगर ये शोल्डर हाइट के ऊपर ये बेंड है, अभी ये मेरा कोई किसी ने स्टिल पिक्चर लिया, हाँ। यू कांट से आई एम चकिंग। हाँ इफ आई बोल इट लाइक दिस ओनली इट्स नॉट चकिंग, बट इफ आई बोल लाइक दिस, यहाँ से झटका दूं तो झटका दिया तो ये हो गया चक्की। 15 डिग्री कुछ तो शायद इंटरनेशनल रूल है। तो अब वो झटका दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 15 to 18 डिग्रीज उमेश भाई को मेरे गट्स देखो, बॉलर होते हैं इधर और मैं अब बॉलिंग कुछ बोल का रहे ज्ञान दे रहा हूँ एज अ नहीं नहीं अब आप बताएं। यही है ना, हाँ ये आप इधर आए, हाँ। वो कैमरा सामने आपको पकड़ेगा। आप इधर मैं जैसे राइट लेफ्ट आर्म और राइट आर्म करता हूँ ना, ऐसे वो इधर आगे ऐसे रुक रहे हैं। जो बाह है ना, बाह वो सेम है, वो ऐसा नहीं है बेंड हो रही है जैसे संजय जी कह रहे थे ना, ऐसे रखा है उसने। वो देखेगा क्या हो रहा है, आगे आगे पीछे आगे, फिर वो जो डिफरेंट वेरिएशन है उसकी, ये वाली गूगल एक आर्म बॉल होती है, यही सेम ग्रिप से वो ऑफ स्पिन डालते हैं और जो लेग कैनन बॉल, सो वो फिंगर स्पिनर ज़्यादा मानते हैं। पर जो ये है ना, ये इस तरह से आएंगे जो बैट्समैन है, सो बैट्समैन का जो विजन है वो फिर जो अंपायर के जो पीछे ऐसा खेलेंगे। मलिंगा जैसे स्पिनर है बस। ये जो स्लिंग आर्म एक्शन है, कई लोगों को लगता है वो झटका दे रहा है, आपको क्या लगता है श्री? दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इट कम्स फ्रॉम अंपायर्स स्टमक। जब बल्लेबाज दे यूज्ड टू डिस्कस, तो दे से द बैट्समैन टू फोकस, दे शुड लुक एट द अंपायर, बिकॉज मलिंगा जब बॉल डालते तो लिटरली द फिनिश वाज लिटरली फ्रॉम द अंपायर स्टमक, दिस एरिया। तो इट वाज ही इज सेइंग अबाउट द झटका है या सीधा? क्योंकि वो आप ही बताओ ये और एज बॉलर्स में आपसे जाना, आप तो स्पिनर है, आप पेसर हैं, कि जगह पे खड़े होके 1 सेकंड रुक करके और कितना झटका दे करके आप बॉल नहीं, पर उसकी शोल्डर में देखो कितनी जान है, ये ऐसे डालना, कोई मोमेंटम नहीं उसके पास। बट इट शुड बी अ रूल दैट इट शुड बी कंटिन्यूअस रोटेशन। बट मुझे लग रहा है कि ऐसे अब आप बोलिए, इतनी देर से उमेश भाई चुप बैठा। मुझे लगता है कि जब वो इतना होल्ड करते हैं ना, तो जर्क डालना काफी डिफिकल्ट होगा। जब आप जर्क करने जाएंगे ना, तो आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको शोल्डर से ही बॉल डालना पड़ेगा, बिकॉज आप जर्क करने जाओगे तो बॉल इधर उधर गिर सकता है। हाँ कंट्रोल आप
शोल्डर से कर सकते हो ज़्यादा बॉल को। ये कई सारे स्पिनर्स का, सिर्फ अश्विनी नहीं, बांग्लादेश के भी स्पिनर, तो शाकिब अल हसन भी कई बार हल्का सा रुकते हैं। ये पाकिस्तानी स्पिनर तो सबके सब रुकते हैं, शाहिद अफरीदी भी रुकता था सब। मुझे लगता है ना उनके रुकने से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बैट्समैन एक बार स्टैंड ले चुका है, वो जो रेडी है, बॉल नहीं आ रही ना, प्रॉब्लम वहां पे है। वो जो टाइम मिस हो रहा है कि अब डलेगा, अब डलेगा। ट्रिगर की टाइमिंग होती है, ट्रिगर कब नहीं, ब्लर से ज्यादा आप बताइए एज अ बैट्समैन, आर यू ऑलरेडी इन योर हेड कमिटिंग कि इस पेस पे वो बॉल आने वाली है, इस मोशन में आएगा, सडनली वहां ब्रेक हो जाता है, तो डू यू फॉलो ऑन? आई वुड नेवर हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा बहुत ही ऑप्शंस लास्ट मिनट तक खुले होते थे कि कुछ भी करो तुम, मैं लास्ट में बॉल देखूंगा जब हाथ से छूटेगी। तो ये मेरा नेचुरल एक अप्रोच था। लेकिन सम थोड़ा सा यूज टू होते कि एक तरह से गेंदबाज आते हैं, थोड़ा जो पहले कमिट करने वाले होते हैं लोग, उनके लिए दिक्कत होगी शायद। अगर अच्छी ट्रिगर पहले कर लो आप, फिर उसको मालूम हो गया ना कौन सी शॉट खेलना चाहते हो आप, तो टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना, 3 घंटे से ज्यादा हो सकता है। टाइम मुझे लग रहा है हमारे बल्लेबाज भी हो सकता है कि वो ऐसे रोकेगा, बोलेगा तू रुक भाई। यस, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट। नहीं, और इसमें भी आप एक बात बताइए, जब वो यहाँ पॉज करता है, अगर बैट्समैन कमिट कर गया शॉट अपनी, क्या वो फिर छोड़ सकता है बिफोर ही रिलीजेस द बॉल? बेल आउट एज इन बॉलर डजंट बॉल। हाँ, अब जैसा आप जैसे कह रहे थे, आप बैटिंग कर रहे हैं और मैं रुकता हूं और रुक करके मैं डालने वाला हूं, तब आप ऑलरेडी निकल गए, क्योंकि आपको फिर आपने देखा, फिर आप निकल गए कि भाई रुक जाओ। ये आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल बुक में कहां पर क्या, अभी तक तो कुछ है नहीं। ये होने के बाद अगर ये दिक्कत हो जाएगी कि बल्लेबाज भी रुकने लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एकदम ड्रामेटिक पॉज है इनका, सटल नहीं है, ड्रामेटिक है, तो बल्लेबाज भी अगर सोचे मैं भी कुछ करूं, तो समवेयर अंपायर्स विल हैव टू इंटरवीन। काफी बॉलर्स रुकते हैं, बट वो जो स्टॉप होता है ना, वो ड्रामेटिक नहीं होता। वो आते हैं, रुकते हैं और डाल देते हैं। ये इनका पॉज यानी काफी लंबा हो रहा है कि वो होल्ड ही किए हुए कि अब बैट्समैन उधर गया तो अब मैं विकेट पर डाल देता हूँ, इधर डाला है ना, काफी लंबा पॉज है, इतना लंबा पॉज। इसमें ये कह रहे हैं कि एक और है कि आमतौर पे पहली दूसरी बॉल पे प्रॉब्लम नहीं है, ये जब तीसरी चौथी बार रुक रहे हैं तो जो ताकत लगानी पड़ रही है वहां झटका आ रहा है। प्लस एक और चीज़ है, ये कुछ लोगों का कहना है, जो लोग बॉलर्स स्पेशली यंगस्टर्स भी आजकल ये सब देखने के बाद ये सब ट्राई करते हैं सारे मैचेस वगैरह में। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी ए फ्लो। एज ए बॉलर बल्लेबाज को सपोर्ट नहीं करो, बट इन क्रिकेट इफ यू आर लुकिंग प्रॉपर्ली शुड बी फ्लो, शुड बी लाइक ए प्रॉपर फ्लो। इसीलिए अब जब शोएब भाई भी डालते थे, इफ यू लुक एट फास्ट बॉलर्स, वो जब जर्क आएगा या फिर कुछ आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बल्लेबाज टू जज दैट स्पीड। इवन ब्रेडली टू स्टार्क, एवरीबडी इज गॉट दैट स्ट्रेट आर्म, सो however smooth action, it's easier to judge the bowler how fast that's coming. अगर आप वो रोकोगे या फिर It's a bit like penalty kick होती थी Yeah. करने हाँ, क्योंकि वो गोलकीपर ये हो सकता है, correct. तो shouldn't be allowed. बैटर्स के लिए केस है ऐसे कि यार दिस इज थोड़ा ऑफ पुटिंग। हाँ, क्योंकि पेनल्टी फुटबॉल में कहा जाता है you're कि not जब आप allowed. फ्लो में आ रहे हो तो एक रुक करके ऐसा करके फिर आप नहीं किक कर सकते। बट वो अलाउड है। नहीं, वो जो पॉज है, एक ही मोशन में आप स्लो हो सकते हो, लेकिन स्टॉप होके आप किक नहीं कर सकते। वो वाला जो वो करता है, अलग-अलग वो नहीं कर रेफरीज अलग-अलग तरीके से इसको जज करते हैं। तो क्रिकेट में वो हो सकता है कि छोटा पॉज इज अलाउड, बड़ा वाला नहीं है सब शायद। अब ये डिसाइड कौन करेगा संजय जी? हाँ? ये डिसाइड कौन करेगा? और अभी मैं रिवर्स स्वीट शॉट खेल रहा हूँ, अभी चम्मच की शॉट आ रही है। चम्मच हाँ, चम्मच वाली शॉट, हाँ, स्कूप, हाँ, स्कूप, चम्मच शॉट, चम्मच। या तो पूरी इंग्लिश या तो पूरी चम्मच हाँ, चमचा शॉट। ये ऐसे लाइक ऐसे बैट्समैन तो कहते नहीं है ना, ऐसे बॉलर को भी थोड़ा एडवांटेज तो चाहिए।